हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड किस तरह से, सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट आर, ये हमारा रियल नंबर का नोटेशन है। डिफाइन एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है, इस इनइक्वलिटी द्वारा। ठीक है, इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया इस तरह से। आर हमारा किसका सबसेट है, आर क्रॉस आर का, चूँकि ये रिलेशन है आर पे। ठीक है, और इस तरह की इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करता है, यानी इसमें अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो वो इस तरह की इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा, या फिर जो भी दो नंबर इस तरह की इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करें वो इसमें होंगे। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ये आर, ये रियल नंबर है और ये रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ए इज इक्वल्स टू 1/2 ले लेता हूँ, यहाँ पे फॉर ऑल के लिए होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। अगर एक के लिए भी ये ट्रू नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अगर हम ए इज इक्वल्स टू 1/2 ले लें और ए कॉमा ए अगर आर में ब्लॉक कर रहा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ए इज इक्वल्स टू अगर मैं हाफ ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कभी भी होल्ड नहीं करेगा, चूँकि 1/4 जो है वो लेस देन होता है 1/2 से, जबकि हाफ के लिए हमें ये वैल्यू मिल गई। यहाँ तक कि अगर ए जो है 0,1 के बीच में हम कोई भी नंबर रखेंगे ना तो ये इनइक्वलिटी हमारी कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब इस नंबर्स के लिए जो है ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फिर ये किसी के लिए भी रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, किसी एक के लिए भी अगर जो है ट्रू नहीं हो तो वो हमारा पूरे आर के लिए कह दिया जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि अगर ए कॉमा बी अगर आर में है, ये हमारा रिलेशन वाला आर है, आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना पड़ेगा। तो अगर ए कॉमा बी आर में है तो ये क्या इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर बी कॉमा ए को आर में होना पड़ेगा तो इसको इसके लिए क्या होना चाहिए, ये इम्प्लाई करना चाहिए बी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इम्प्लाई करना चाहिए। और ये हमारा कभी भी इम्प्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ए अगर बी स्क्वायर से अगर लेस देन है तो ये हमारा कभी नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ए ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं और बी ले लेते हैं हम 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये जो है 1,2 आर में होगा, क्योंकि ये 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 है और ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये आर में है। लेकिन अगर देखें तो 2,1 ये आर में नहीं है, क्योंकि अगर 2,1 आर में होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, यानी कि 2 लेस देन होना चाहिए 1 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमेशा सिमेट्रिक नहीं होगा। हमें सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, अगर ये इसमें है तो ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1,2 तो आर में है पर 2,1 आर में नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कहते हैं कि इफ़ ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये दोनों आर में बिलोंग कर रहा है तो इसको भी आर में होना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर और बी लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और जबकि हम यहाँ से अगर देखें तो ए लेस देन इक्वल्स टू, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू सी की पावर 4, और बी स्क्वायर किससे लेस है, सी क्यूब सी की पावर 4 से, तो यहाँ पर ए किससे लेस हो जाएगा, सी की पावर 4 से। तो ये जो है हमारा ए कॉमा सी आर में नहीं जाएगा, क्योंकि आर में जाने के लिए क्या होना चाहिए, ए लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये होगा तब ये आर में जाएगा, और जबकि ये है ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी की पावर 4, तो इसका मतलब ये आर में नहीं जाएगा।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।